महाराष्ट्र की राजनीति पर हम लगातार बात कर रहे हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सियासत के इस खेल में जहां सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी जा रही है, तो वहीं संकेतों में भी एक लड़ाई और इशारे किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने जालना में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के संकेत दिए। दानवे ने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के साथ जालना में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि आप अपने काम को जल्दी निपटा लें। साथ ही उन्होंने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा कि अभी हम केवल 2-3 दिन विपक्ष में हैं। तो ये संकेत, ये बयान काफी कुछ बताता है और इशारे करता है कि किस तरीके से पर्दे के पीछे भी खेल तेजी से चल रहा है। जरा सुनिए क्या कहा राव साहब दानवे ने, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं और महाराष्ट्र से आते हैं। केंद्रामध्ये मंत्री आहे, भैयासाहेब राज्यामध्ये मंत्री आहे। मला तर काय आता मंत्री होऊन 2.5 वर्ष झाले, 12-14 वर्ष तुम्हाला हो राहिले, तर 14 वर्षांमध्ये तुम्ही जे जे केलं आणि अजून काही करायचं राहिलं तेवढं लवकर करून घ्या, वेळ निघून जायला आली। त्याच्यामुळं पुढच्या काळामध्ये जर तुम्हाला संधी पाहिजे असेल तर त्याचाही विचार आपल्याला करता येईल, पण जिल्ह्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी अजून आपल्याला बाकी आहे। तर टोपे साहेब अजून मी 2-3 दिवस विरोधी पक्षात आहे आणि माझी बाजू मी तुमच्या पुढे मांडली पाहिजे। तो आपने सुना किस तरीके से केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र से सांसद राव साहब दानवे इशारों में इकरार की बात कर रहे थे। बहरहाल हम रुक करेंगे, हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित लगातार इस खबर पर हर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये इशारों में बीजेपी के साथ इकरार के जो इशारे किए जा रहे हैं वो जाहिर तौर पर निश्चित रूप से बीजेपी शासित राज्य के अंदर ये तमाम बागी विधायक हैं। उधर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि वो संपर्क में है हमारे, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो आखिर ये खेल कब तक साफ होगा? बीजेपी बैठकें कर रही है लेकिन ना तो सदन में कुछ कह रही है, ना राज्यपाल के पास कोई मुलाकात करने के लिए गए हैं, कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए राव साहब दानवे का यह बयान शिवसेना के इस आरोप की तस्दीक करता है कि इस पूरे सियासी घटनाक्रम के पीछे बीजेपी है और ये बगावत भी बीजेपी ने ही ऑर्केस्ट्रेट की है। कई सारे ऐसे संकेत हैं जिनके हवाले से शिवसेना का यह आरोप रहा है। पहले तो तमाम विधायकों को गुजरात ले जाया गया, जो कि एक बीजेपी शासित राज्य है। उसके बाद में आसाम ले जाया जाता है, वो बीजेपी शासित राज्य है, और दोनों ही जगहों पर बीजेपी के पदाधिकारी मुलाकात करते हैं। और आसाम में तो सत्ता से जुड़े हुए सत्ताधारी जो मंत्री हैं वो आकर मुलाकात करते हैं बागी विधायकों से। और ऐसे में बीजेपी की भूमिका साफ तौर पर शिवसेना देखती है कि इस बगावत के पीछे है। दूसरी तरफ बीजेपी जो है सार्वजनिक तौर पर यही स्टैंड ले रही है कि हम जो है इस मामले में हमारा कोई लेना देना नहीं है, और वे वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि एक बार जो सूत्र बता रहे हैं कि एक बार जब ये क्लियर हो जाए कि एकनाथ शिंदे का गुट मजबूत हो चुका है और विधानसभा के पटल पर उसको मान्यता मिल गई है, फिर उसके बाद जो है बीजेपी पिक्चर में आएगी। लेकिन इस बीच बीजेपी का पर्दे के पीछे का खेल जरूर जारी है। कल भी देवेंद्र फडणवीस के घर पर तमाम बीजेपी के नेताओं की बैठकें हुई हैं और बीजेपी के एंड से अभी कोई भी सार्वजनिक तौर पर बयान नहीं दे रहा है। बाबा कोरिया सिटी জানি না। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।